नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केशकाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव में अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी ली। वहीं विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी कोंडागांव वासियों को दी है। इसके बाद केशकाल विधानसभा के बड़े डोंगर, धनोरा और टाटामारी गाँव में उनका दौरा तय किया गया। सीएम बघेल यहाँ आम जनता से भेंट मुलाकात कर शासन द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज सुबह दिल्ली रवाना हो गए। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बैठक रखी गई है, जहां राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि देर शाम तक छत्तीसगढ़ की दोनों राज्यसभा सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर फैसला आ सकता है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से 2 दावेदार पूर्व सांसद PR खूंटे और अजय साहू ने अपनी दावेदारी पेश की है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोटे से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को भी राज्यसभा भेजे जाने को लेकर चर्चा गर्म है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की दोनों सीटों में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिए इनोवेशन अवार्ड मिला है। बता दें कि नई दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया था, जहां NGO पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन करने छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ को मिले इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने भी समाज कल्याण विभाग और सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसी कड़ी में रायगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार को कुंभकर्णीय नींद से जगाने की नसीहत दी है। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगवाया अपने आदमी से और माने दोहरा चरित्र कांग्रेस सरकार का, भूपेश सरकार का, इसी के खिलाफ में और अपनी जायज मांगों के लिए हम लोग आए हैं। कवर्धा में पंडरिया के इलाहाबाद बैंक के पास युवक का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि युवक पंडरिया के नवापारा वार्ड 5 का रहने वाला है। मृतक युवक का नाम मंजीत भास्कर बताया जा रहा है। मौके पर 112 की मदद से तत्काल उपचार के लिए पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसे लाया गया, जहां मोहल्ले वासी युवक के मृत्यु होने की खबर के बाद एकजुट हो गए, जहां लोगों ने हॉस्पिटल को घेर लिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं किया गया है। वो आए थे 12 बजे के लगभग आए थे। उनका कंप्लेंट सिर्फ ये था कि मुझे हाथ पे चोट लगा है। फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट हो चुका था। फिर बाद में उनको कंप्लेंट हुआ कि छाती में दर्द है। छाती में दर्द होने के बाद वो कुछ समय बाद एक्सपायर हो गए। सर, परिजनों का आरोप है कि कहते डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यह मृत्यु हुई है। देखिए, परिजन तो मतलब भावनाओं में कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो उस परिजन का अपना भड़ास निकलता है। जिस समय पेशेंट आए थे उस समय डॉक्टर OPD में थे। डॉक्टर आके मरीज को अटेंड किए थे, उनका प्रॉपर इलाज करने का कोशिश किया था मरीज के डॉक्टर के द्वारा। और फिर उनके बाद नर्सिंग स्टाफ देख रेख में वो सर गए थे। अगली खबर सरगुजा से, जहां उदयपुर के ग्राम जीवलिया में एक साथ 2 बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय काव्या और उसकी 7 वर्षीय छोटी बहन अपने परिजनों के साथ पास के गांव में शादी समारोह के लिए गई हुई थी, लेकिन दोपहर होते ही दोनों बहनें बिना बताए कहीं चले गई, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश प्रारंभ कर दी, लेकिन देर रात तक दोनों बच्चों का कहीं पता नहीं चला। वहीं सुबह जब कुछ लोग गाँव के ही बास छोटे बांध में नहाने पहुंचे तो देखा कि 2 बच्चों की लाश पानी में तैर रही है, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस और बच्चों के परिजनों को दी।
थाना उदयपुर अंतर्गत ग्राम केदमा का एक गांव है जिविलिया, वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चियां जो हैं वो तालाब में नहाने के दौरान एक दुखद हादसा हो गया, जिसमें दोनों ही जो सगी बहनें थी, दोनों की ही डूबकर मृत्यु हुई है, जिसमें मर्ग पंचनामा और पीएम हो चुका है और इसमें जो भी अग्रिम मर्ग जांच की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ये जानकारी में बात आई है कि शादी समारोह में गए हुए थी फैमिली और उसी गांव में ही जो उनके माँ बाप हैं पास में ही निकले थे, तो ये बच्चियाँ तैरने या नहाने के लिए उस तालाब में गई थी, जिसमें पहले एक बच्ची का पैर फिसला है। हम जितनी जल्द से जल्द है इसमें जो मर्ग जांच और पीएम को हो सकता है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें क्षतिपूर्ति की जो राशि होती है वो त्वरित मिले, इसके लिए पुलिस इसमें प्रयास कर रही है। अंबिकापुर में रेलवे टिकट की हेराफेरी करने वाले एक शख्स को रेलवे पुलिस ने शहर के ई सेवा केंद्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से टिकटों का हेराफेरी कर अधिक कीमत पर ग्राहकों को बेचा करता था। मिली जानकारी के अनुसार आकाश कुमार सिंह, जो कि साई रेसिडेंसी भगवानपुर में निवास करता है, जिसकी शिकायत रेलवे विभाग को लगातार कई समय से मिल रही थी। वहीं शंका के आधार पर रेलवे प्रभारी निरीक्षक एस खलखो और अपराध गुप्तचर शाखा के CS मिश्रा ने अपनी टीम के साथ अंबिकापुर के ई सेवा केंद्र में दबिश दी, जिसकी कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। ये टिकट का मामला जो है, ये आकाश नाम का एक व्यक्ति था, इसको जो है हम लोगों ने आपके सिटी सेंटर से एक फॉर्म के साथ पकड़ा था। जब इसको पकड़ कर लाए वहाँ से तो पूछताछ की, तो पूछताछ में इसने और भी खुलासा हुआ इसके पास से। तो ई टिकट वगैरह भी इसका मिली है और 175 टिकट और मिली है इसके पास से, पहले बनाया है, और करीब टोटल पूरा मिला के 4.5 लाख का। एक्चुअली इससे पूछा गया तो इसने बताया 2020 से कर रहा है, इससे पूर्व में भी करता रहा कभी, लेकिन वो छुटपुट कभी करता था, बंद कर जाता था, फिर करता था, बंद कर लेता था, लेकिन 2020-21 से सक्रिय लगा था। सरगुजा जिले में लंबे समय तक राजस्व निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नति मिली है, जिसके बाद अब ये नायब तहसीलदार के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। बिंदेश्वर प्रजापति, सुशील शुक्ला और संजय शर्मा को जहां सूरजपुर जिले में पदस्थ किया गया है, तो वहीं भीमा सिंह को बलरामपुर और रामबिलास मानिकपुरी को कोरिया जिले में पदस्थ किया गया है। दरअसल लंबे समय तक सरगुजा जिले में अपनी सेवाएं दे चुके इन RI को कलेक्टर सरगुजा संजीव कुमार झा ने शुभकामनाएं देते हुए इन्हें सम्मानित भी किया है। हमारे साथी राजस्व निरीक्षक जो कि सरगुजा जिला में पदस्थ थे, 5 राजस्व निरीक्षक का नायब तहसीलदार पद में पदोन्नति हुआ है। इसी का सम्मान समारोह के लिए अपना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सम्मान समारोह रखा गया था, जो कि माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसमें जितना भी सम्मान पदोन्नत हुए थे अपना राजस्व निरीक्षक, सभी का उसमें पेन डायरी से सम्मान किया गया और सभी से उसमें उनका उज्जवल भविष्य की कामनाएं किया गया। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत सोरिद के पूर्व सरपंच ईश्वरलाल ध्रुव 25 मई से तहसील कार्यालय के सामने अपने 6 बेटियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 3,48,000 रुपए के जो विकास कार्य कराए गए थे, उनका भुगतान अभी तक नहीं मिलने के कारण भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं 25 तारीख के भूख हड़ताल बैठे हूँ और मोर मांग है, जब मैं सरपंच रहा हूँ पिछला कार्यकाल में 10 से 15 तक, वो कार्य में मैं पूर्ण काम करवा रहे हूँ। भवन, शौचालय, रंगमंच, एक राशि मिले में थोड़ा लंबित हो गई कुछ कारणवश, फिर एक कारण मैं आवेदन लगा रहे हूँ, जिन आवेदन पर मोर पूर्व पैसा मिल जाए, जब एक लिए आवेदन लगाया और 3,48,000 के लगा हूँ। जब तक ले मांग पूरा नहीं हुई तब तक ले बैठे रहेंगे कि पता चले कि कौन लग दे है पैसा ला। वो विभाग में जाता तो दे रहे पैसा ला बोलते, लेकिन कौन ला दे का करे जेकर पूरी जानकारी नहीं हुई। मैं कई बार जांच करवा डरे हूँ। ये बहुत पुराना मामला है और इसमें
ग्राम पंचायत स्तर का एक मामला है जिसमें पूर्व सरपंच और पूर्व सरपंचों के बीच पैसों के लेन-देन के संबंध में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और वसूली के पूर्व में भी इन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है और 2 बार इनको वसूली अनौपचारिक रूप से वसूली होकर राशि प्राप्त भी हो चुकी है। इस बार उनको सलाह दी गई है कि विधिवत रूप से वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत करें ताकि हम न्यायालयीन तरीके से वसूली करके हम उनको राशि अगर उनका जायज़ राशि बनती है तो हम उनको राशि प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में बीते दिन मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि वंधन गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना बस्तर के लोगों के लिए बहुत हितकर साबित हो रही है। लोग शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, खेतों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, राशन कार्ड सबका बना हुआ है, सबको राशन मिल रहा है, परंपरागत खेती कोदो कुटकी का रकबा भी बढ़ा हुआ है। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग बैंक मांग रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है। नक्सल समस्या को हल करने के लिए आम लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, आय के साधन और रोजगार भी बढ़ा रहे हैं। स्थानों का मैंने भ्रमण किया, भेंट मुलाकात में अनेक प्रकार के अनुभव हुए और शासकीय योजनाओं की जानकारी भी मैंने ली और लोगों के मांग के अनुरूप घोषणाएं भी मैंने की। कल झीरम घाटी घटना के 9वीं बरसी में हम लोग शामिल हुए। बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ शहीद स्मारक बनाई जाए। कल उसे लोकार्पण भी किया गया और महारानी अस्पताल में 3 करोड़ लागत की बर्न यूनिट का भी लोकार्पण किया, जो बस्तर की पहली बर्न यूनिट है। 2 करोड़ के लागत से स्पर्श क्लिनिक और नशा मुक्ति केंद्र का भी लोकार्पण मैंने किया और जगदलपुर में बहुप्रतीक्षित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया और यह स्टेडियम न केवल जगदलपुर बल्कि पूरे संभाग के खेल गतिविधियों को मजबूती देगा। कल बस्तर विधानसभा के भैंसगांव और बकावन का भी मैंने दौरा किया। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर राजधानी रायपुर को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वह भगवान भरोसे ही है। शहर के पौष इलाकों, बाजारों में ट्रांसफार्मर खुले पड़े हुए हैं जो कि अनेकों दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के कुछ इलाकों में बैरिकेडिंग तो जरूर लगाई गई है, लेकिन आउटर इलाकों में खतरा आज भी बखूबी बरकरार है। देखिए प्रशासन की इस लापरवाही पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गर्मी सीजन की शुरुआत होते ही शहर में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। ज्यादातर आगजनी के मामले शॉर्ट सर्किट के चलते ही होती है। बावजूद इसके शहर के अधिकतर ट्रांसफार्मर खुले में ही रखे हुए हैं। इसके चलते अब तक कई छोटे बड़े हादसे भी हो चुके हैं। वहीं ट्रांसफार्मर में फेसिंग नहीं होने के कारण अवैध कब्जे भी लगातार बढ़ रहे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने शहर के कई ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाकर फेसिंग का काम शुरू किया था, लेकिन शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ समय पहले ही कबीर नगर इलाके में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से दर्जन भर मवेशियों की करंट से मौत हो गई थी। रायपुर सिटी सर्कल में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 10,000 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। शहर के कुछ इलाकों में स्मार्ट सिटी और बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा घेरा करने की योजना बनाई गई थी। इनमें गिने चुने स्थानों पर ही फेसिंग हुई और बाकी जगहों पर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। शहर के अनेकों इलाके में इस तरह खुले में पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने निगम प्रशासन को लापरवाह बताया है और कहा है कि इस निगम सरकार को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। खुले में ट्रांसफार्मर रहने के चलते आवारा मवेशियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी जान का खतरा बना हुआ है।
वहीं रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने इसे बिजली विभाग का काम बताते हुए पल्ला झाड़ लिया और इस संबंध में बिजली विभाग को पत्र लिखे जाने की बात कही है। देखिए, शहर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, शहरी सरकार नगर निगम में हो चाहे प्रदेश में हो, जनता के जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आप तो आवारा मवेशियों की बात कर रहे हैं। इस चीज से जो खुले में जो ट्रांसफार्मर है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और जो जिस संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज की सुध नहीं ले रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे आम व्यक्ति की भी जान जा सकती है। इसमें लोगों का ध्यान जाना आवश्यक है। कभी नगर क्षेत्र में जैसे कि हम देखें कि आवारा मवेशियों की कई लोग मौत हुई है इसी ट्रांसफार्मर से टकरा के। तो जो वीआईपी लोगों का एरिया है वहां पे आप स्मार्ट रोड बनाने के बहाने स्मार्ट को बड़े से ढक के तरकीब से कर रहे हो, जहाँ पे प्रबुद्ध जनों लोगों का आना जाना रहता है। मगर जो शहर का आउटर का एरिया है, जहाँ पर सही में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर झोपड़ बस्ती वाले निवास करते हैं, बाजार लगते हैं, बाजार क्षेत्र है, ऐसे जगहों पे चाहे वो सीपीएससी वालों का भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ट्रांसफार्मर खुला है। देखिए, इसमें अब सीएससीबी को काम करना है और हम लोगों का ये वो नहीं, हमारा तो ये सीएससीबी को ये वो करना है। मगर ये जरूर है कि आउटर में सिर्फ बात पशुओं की और गाय और उसकी नहीं है, मतलब जनहानि उन बच्चों को भी हो सकती है जो खेलते कूदते हैं वहाँ पर, या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठते हैं नीचे में। तो ये सबको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आउटर में भी सीएससीबी को हम लोग भी चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर भी आप जो घेर घार के जो आप जाली लगाते हो, ये सभी तरफ, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पशुओं की नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी, बड़े बुजुर्ग लोग की, सबकी सुरक्षा का सवाल है। नगर निगम द्वारा बिजली विभाग का काम बताने के बाद हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की। सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों ने भी इसे बड़ा खतरा स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निर्देशक जेएस नेताम ने बताया कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाने की ये सतत प्रक्रिया है। रायपुर शहर के अंतर्गत लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर है और सभी लाइनमैन को इसके लिए निर्देशित किया गया है। जी हाँ, इसमें जो है विगत वर्षों में बहुत सारे हमारे जो ट्रांसफार्मर जो सिटी के अंदर थे और उसके नीचे में हमारे कुछ जो फुटकर व्यवसायी हैं वो भी अपना फल वल बेचने या फिर कुछ मिट्टी के वाले लोग भी इस तरीके के व्यवसाय करते रहे हैं। उनको जो है समझाइश दे करके और चेतावनी दे करके वहाँ से अलग किया गया है। साथ ही सीएससीबी के माध्यम से वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर को एक घेरा करने के लिए जो है घेरा भी कराया गया है, परंतु अभी भी बहुत सारे जगह पर जैसा आप बता रहे हैं वहाँ पर नहीं है, तो उनकी भी एक लिस्टिंग तैयार किया जा करके सीएससीबी के माध्यम से उसमें भी घेरा की कार्रवाई किया जा करके उसको भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया है, बीच बीच में खराब होते रहते हैं। जैसा भी जानकारी उनको होता है तो तुरंत बदला दिया जाता है, उसको थोड़ा सुधार भी कर लेते हैं। रायपुर में शहर के अंदर लगभग 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और सभी लाइनमैनों को निर्देशित है कि जहाँ भी जाएं और खुला दिखता है बंद करें। क्या होता है, कभी कभी किसी भी वजह से हवा खुल जाता है, अगर कोई बदमाशी करते हैं उसका ब्लॉक को खोल देते हैं, इस वजह से कभी कभी दिक्कत होती है। शहर में लगातार हादसे होने के बाद भी इस तरह की लापरवाही बड़े ही खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार को इसकी सुध नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाबोर ठाकरे परिसर में कार्य समिति की बैठक बीते दिन रखी गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कार्य समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक की जानकारी दी और बताया कि गुरुवार को पदाधिकारियों की बैठक में जो भी निर्णय लिए गए थे उसके क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक बीते दिन बुलाई गई है। इस दौरान बैठक में मौजूद सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी बूथ को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा अब तक राज्यसभा प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस पर प्रहार भी किया। कल पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय हुए, आज उसी का क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और महत्वपूर्ण जो अभियान भारतीय जनता पार्टी एक पूरे पखवाड़े का छेड़ने वाली है, उसमें हम
सभी वरिष्ठ लोग, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, हम सब बूथ में जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, यदि हमारा बूथ मजबूत होगा, जो आखिरी लड़ाई होती है बूथ की होती है, उसके मजबूत करने के लिए अलग अलग 23 बिंदुओं में जानकारी वहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए बैठते हैं कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं को नए सिरे से आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सक्रिय है, कौन काम नहीं कर रहा है। नई टीम आई है, उसमें महिला, युवा सबके, तो एक पूरे युद्ध के पहले जैसे फोर्स का एक पूरी ड्रिल होता है, वैसे ही नीचे स्तर में हमारी जो फोर्स है, हमारे जो वर्किंग टीम है, उनको एक बार बैठ के हम लोग पूरे प्रदेश में सघन रूप से एक पूरे 15 दिन के अंदर पखवाड़े में 1 तारीख से 15 जून तक करेंगे। अब ये तो इनका निर्णय करने की ताकत ही नहीं है। दिल्ली से कोई नाम आ जाएगा टपक के और ये सब के सब दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे। इनका खुद का निर्णय करने की कोई ताकत या है ही नहीं, ना इनको अवसर मिलेगा। रायपुर आरपीएफ के महिला कर्मियों की चर्चा शहर भर में होने लगी है। दरअसल रायपुर स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार की रात बलांगीर जाने निकली एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा उठ गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रही आरपीएफ महिला कर्मियों ने दर्द से तड़पते महिला को देखकर तत्काल एक्शन लिया और साड़ी का घेरा बनाकर महिला की प्रसव प्रक्रिया शुरू कराई। इस बीच एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही महिला एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। स्टेशन परिसर पर बच्चे को जन्म देने वाली महिला का नाम जलाकांति महानंद बताया जा रहा है, जो अपने पति धनेश्वर के साथ बलांगीर जाने के लिए निकली हुई थी। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। भाई एक अंदर जाओ ना। देखिए ऊपर सीट लगी ना भी। कितने लोग हो साथ में? कितने लोग? बैठ जाओ, बैठो बैठो जाओ। चलो जाओ, बैठो बैठ जाओ, 2 जने हो जाओ। वो तो इसका नाम लिख लिया था। छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भूलन द मेज बीते दिन से देश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में रिलीज हो चुकी है। रायपुर स्थित पीवीआर मल्टीप्लेक्स में फिल्म का प्रीमियर शो किया गया था। इस दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा, मुख्य कलाकार ओंकार दास मानिकपुरी और अनिमा पगारे तमाम कलाकार मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने फिल्म की तारीफ करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। भाई भाई भाई, अरे चलो ठीक है। भूलन द मेज विशुद्ध रूप से गांव के परिवेश में बना हुआ फिल्म है। इसके जो भी पात्र हैं, इसका जो जिसको उन्होंने निभाया है, एकदम
सीधे साधे सरल और ग्रामीण परिवेश की कहानी है। गांव में भूलन कांदा जो भी खून पैर के नीचे आ जाता है, खून देता है, उसकी जो है सोचने समझने की सब शक्ति शिथिल हो जाती है और वही घूमते रहते हैं। एक तो ये दिखाया है, दूसरा कि इसमें गांव के लोग कितने सरल हैं कि एक दूसरे को किस प्रकार से निश्चल मन से मदद करते हैं। जो इसके पात्र हैं कि वो गलती से किसी उसमें केस में फंस जाता है, उसको बचाने के लिए पूरा गांव एक हो जाता है और उसको बचाने के चक्कर में पूरा गांव जेल पहुंच जाता है। तो एक तरह से उनका निश्चल भाव को दिखाया गया। बहुत अच्छा फिल्म है और लोगों के लिए प्रेरणादायी है, देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 1 और 2 जून को रायपुर में कार्यशाला आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल होंगे। राजस्थान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में राज्यों के लिए निर्णय लिए गए थे, उसके क्रियान्वयन के लिए अब कांग्रेस कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर के लिए गए निर्णय को लागू किया जा सके। एआईसीसी के द्वारा नव चिंतन संकल्प शिविर का आयोजन उदयपुर में किया गया था। वहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए थे कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन के लिए। उन निर्णयों को राज्यों में लागू करना है। छत्तीसगढ़ में भी उन निर्णयों को लागू करने के लिए 1 और 2 तारीख को कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं श्री पीएल पुनिया, चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम सहित प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण, लगभग 250 से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारी वरिष्ठ नेतागण इसमें शामिल होंगे। ये सब मिल के इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि जो उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस के लिए नियमावली बनाई गई है, उसका छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पालन किया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 18 महीने ही शेष रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल जमकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। विधायक पद के लिए पार्टी टिकट की आशा में बहुत से जिला और स्थानीय स्तर के विभिन्न पार्टी के नेता भी अपने अपने तरीके से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों सभी दलों के राजनेताओं के जन्मदिन के पोस्टरों से राजधानी पटी पड़ी हुई है। बीते 25 मई को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राजू अग्रवाल का जन्मदिन था। राजू अग्रवाल पिछले विधानसभा चुनाव में भी रायपुर सहित कसटौल से अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। बीते दिन 27 मई को कांग्रेस के नौजवान नेता पंकज शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक के समर्थक, इनका जन्मदिन जोर शोर से मना रहे हैं। अब देखना यह है कि इन पोस्टरों से विधानसभा चुनाव किसके भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। आने वाले दिनों में भी सभी दलों के नेताओं के जन्मदिन के पोस्टर राजधानी रायपुर में दिखाई देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।